गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
जय श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की शामिल गौर भक्तवृंद गौतम हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं जन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति जगदान्ते वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे विश्वभानुसुते देवी प्रणाम वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायश्च नित्यं भागवतस्य भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद दक्ष प्रभु का कृपा से भागवत सुनने का मौका मिल रहा है। का कितना श्रद्धा है। मैं जब कोई जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर लेक्चर देता हूँ और अरविंद दक्ष प्रभु के बार बोलने के बाद जब बोलता हूँ तब बहुत भूख जाते हैं। जब इनके कहानी बताता हूँ जी इस तरह एक भक्त है फिर तब उसका अंदर एक शक्ति आ जाता है। तो प्रभुपाद का जो मिशन है ग्रंथ वितरण, तो इन इंस्ट्रक्शन में अरविंद दक्ष प्रभु ने जीवन प्राण रूप में जिस तरह प्रभुपाद ने उनका गुरु का आदेश को प्राण स्वरूप ग्रहण किया था। प्रभुपाद बोलते हैं गुरुदेव का आदेश है, शिष्य का प्राण है। यदि शरीर में प्राण नहीं हो तो मृत व्यक्ति है। प्रभुपाद का आंदोलन में प्रभुपाद का आदेश है ग्रंथ वितरण करा। जो वितरण नहीं करे वो है क्या बोलेंगे निष्प्राण। बहुत शुद्ध भाषा है लेकिन असली भाषा क्या है, मरा हुआ आदमी है। प्राण नहीं तो कौन है। तो प्रभुपाद का आदेश है ग्रंथ वितरण। ग्रंथ वितरण जो नहीं कर रहा वो है मरा हुआ आदमी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती रह बोलते हैं नहीं आप एक इस तरह कैसे बोल सकते हो, आदमी तो सांस ले रहा है, मरा कैसे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती वो तो ज्यादा खतरनाक है। मरा आदमी तो सांस लेता तो भूत है।
तो ये दुनिया का आदमी जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है वह मृत व्यक्ति है, फिर भी सांस ले रहा है, और ये सारे दुनिया का आदमी है क्या? भूत है। भूत का काम क्या है? आज तक सुना भूत कोई किसी को मंगल किया है? नहीं, केवल डिस्टर्बेंस, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात सही है। भूत किसी को केवल डराते हैं। तो भूत सदृश व्यक्ति दुनिया में कुछ क्षति नहीं कर सकते, अच्छा तो कर ही नहीं सकते, लेकिन केवल थोड़ा भय का सृष्टि कर सकते। तो हमें ग्रंथ वितरण करना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत हम सुनने के लिए क्यों आया है? यह आया यदि आपको इस तरह वो क्या चर्चा होगा, उधर चर्चा होगा हाँ प्याज लहसुन का भाव किस तरह चल रहा है, ये सुनने के लिए आएंगे कोई? आज क्लच होगा एलपी सिलेंडर का भाव कितना बढ़ रहा है कम रहा है, इसको चर्चा होगा। कोई आ गया ध्यान में? तो हमें कौन विषय में चर्चा ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है? तो भागवत चर्चा हो रहा है शौनक आदि ऋषि जी के साथ, किसका? शुद्ध गोस्वामी। तो शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि ने कौन विषय सुनना चाहता है शुद्ध गोस्वामी साहब? शुद्ध गोस्वामी साहब उन्होंने जानते हैं शुद्ध गोस्वामी जो बोलेंगे परीक्षित और शुद्ध गोस्वामी बीच में चर्चा बताए। परीक्षित ने कुछ प्रश्न पूछा था और शुद्ध ने उत्तर दिया था। तो शौनक ऋषि जानते थे परीक्षित कितना महान भक्त थे, तो जरूर इस तरह का प्रश्न पूछा है, केवल कृष्ण कथा था उसके अंदर। इसीलिए आप परीक्षित महाराज और शुद्ध गोस्वामी बात चर्चा करते रहना, क्योंकि हम जानते हुआ वो चर्चा में केवल कृष्ण कथा है। तो ये लोग जानते थे परीक्षित कौन कितना महान है। तो शौनक आदि ऋषि इसे पूछ रहा है जो परीक्षित महाराज इतना महान है, जो शुद्ध गोस्वामी इतना महान है, उनकी और बात है। तो आज हम दूसरे इसका तीसरा अध्याय 15 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। मेरा पीछे से बोले सवै भगवतो राजा पांडव्यो महारथ बालो क्रीड़न क्रीड़न कृष्ण क्रीड़ं ज आददे सवै भगवतो राजा पांडव्यो महारथ बालो क्रीड़न क्रीड़न कृष्ण क्रीड़ं ज आददे सवै भगवतो राजा पांडव्यो महारथ बालो क्रीड़न क्रीड़न कृष्ण क्रीड़ं ज आददे सवै भागवतो राजा सवै भगवतो राजा पांडव्यो महारथः बालक्रीडन क्रीडन कृष्ण क्रीड़ं ज आददे सवै भगवतो राजा पांडव्यो महारथः बालक्रीडन क्रीडन कृष्ण क्रीड़ं ज आददे सवै भागवतो राजा पांडव्यो महारथः बालक्रीडन क्रीडन कृष्ण क्रीड़ं ज आददे माता सवै भागवतो राजा पांडव्यो महारथः। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद। मेरा पीछे दोहरे स्व व वही निश्चय ही भागवतः भगवान के महान भक्त
राजा महाराज परीक्षित पांडवों का पुत्र महारथ महान योद्धा बाल्यावस्था में ही क्रीड़नकई खिलौनों के साथ खेलते हुए कृष्ण भगवान कृष्ण के क्रीड़ाम कार्यकलाप को या जिसने आददे स्वीकार किया। पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वो खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। मेरा पीछे बोलिए। पांडव के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वो खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो परीक्षित महाराज बचपन से कृष्ण का पुतली के साथ खेलते थे। ये शिक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत बार बताया कि लिखा नहीं, लेक्चर में बताया कितना इम्पोर्टेंट है बच्चा को बचपन से इस तरह शिक्षा देना कितना जरूरी है। एक बार सीख जाएगा कभी नहीं छोड़ पाएगा। तो बच्चा को यह जो शिक्षा दे पिता माता को, बच्चा को बचपन से शिक्षा देगा, वो भी परीक्षित महाराज बन सकते। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे ब्राह्मण या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। कौन सा चलो? हाँ, प्राप्त पूर्ण कितान लोकान उषित शाश्वती क्षमा। उसके बाद कहा जन्म होता है? शुचिनांग श्रीमतांगी योगभ्रष्ट। किसके घर में जन्म होते हैं? तो अगले श्लोक, उसके पहला श्लोक है अथवा जोगिना में वो कुले भगवती धीमताम। ठीक है, पुण्य करने के बाद जाए स्वर्ग भोग करने के बाद फिर इधर में आके पुण्यवान ब्राह्मण धनी व्यक्ति जन्म होता है। उसका आगे श्लोक बोलते हैं अथवा वो भक्तों के घर में जन्म होते हैं। लेकिन ये जन्म और ज्यादा दुर्लभ है। जिस तरह कोई 40 रन करके आउट हो गया है और 95 करके रन आउट हो गया, दोनों एक है क्या? हाँ, कोई क्रिकेट खेलने में 40, 50, 45 रन करके आउट हो गया और कोई 98 करके आउट हो गया है, दोनों सेम कंडीशन है क्या? हाँ, लेकिन दोनों आउट ही हो गया है। लेकिन दोनों आउट होने से भी दोनों फर्क है। तो ये जन्म में पुण्य कर्म, थोड़ा पुण्य कर्म करेगा तो कहा जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। उसके बाद आने के बाद धनी व्यक्ति ब्राह्मण के घर में। लेकिन बहुत पुण्य किया है उसके बाद पतन हुआ, इसका अर्थ क्या है? सेंचुरी करने वाला था, थोड़ा मिस्टेक के कारण हुआ नहीं है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? और भगवत धाम जाने वाला था, थोड़ा गलती से नहीं जा पाया, तो उनका क्या होगा? भक्त का घर में जन्म। उनका जन्म कहाँ होगा? तो स्वर्ग में नहीं जाएगा और धनी घर में नहीं गया, अभी जन्म करूंगा डायरेक्ट भक्त का घर में।
और गीता में कहता है एतद भी दुर्लभतरं लोके जन्म देते। इस तरह जन्म बहुत, भक्तों के घर में जन्म लेना बहुत दुर्लभ। ये प्रसंग में भगवत गीता में प्रभुपाद ने तात्पर्य में 2 शब्द कहे, 2 वाक्य। तो इस तरह मैं भी एक भाग्यवान व्यक्ति हूँ कि मेरा पिता इस तरह वैष्णव था, पिता माता, उनके घर में मेरा जन्म हुआ था। बाद में पूर्वज बोलता है और एक इस तरह कहानी है हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको भी इस तरह भाग्य हुआ था, भक्ति सिद्धांत भक्ति ठाकुर के घर में जन्म हुआ। तो हमें दोनों का बचपन से सीखने का मौका मिला। और बाद में आगे बोलते हैं प्रभुपाद सौभाग्य को मेरे दोनों के बीच में फिर संयोग हो गया। और प्रभुपाद ने कहा हम इस्कॉन में जो सीखा है तो ये बचपन से पिता से मैं सीखा हूँ, क्योंकि बाद में मेरे गुरु जी के पास मिलकर प्रचार कैसे करना वो सीख लिया, लेकिन भगवान भक्ति की पूजा कैसे करना है वो बचपन से सीख लिया। तो भक्तों के घर में जन्म होना कोई साधारण बात नहीं। अभी दुनिया में हाँ शुद्ध भक्त देखेंगे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा शुद्ध भक्त देखने, कहाँ जाना पड़ेगा? इस्कॉन। तो इस्कॉन के घर में जो भक्तों का जन्म हो रहा है क्या साधारण है क्या? हाँ, आप साधारण व्यक्ति हो सकते, लेकिन आपका बच्चा साधारण नहीं है, क्योंकि आपको पाप कर्म करने का पीएचडी करने के बाद इस्कॉन में आया है। सबका नहीं है कोई की। लेकिन बच्चा आपके घर में जो परिवेश जन्म हुआ है, आपका चेतना में जो था वो चेतना में जन्म हुआ है और भक्ति करने का मौका मिला है, ये बात से साधारण कैसे हो सकते? तो भक्तों के घर में जन्म होना, तो परीक्षित महाराज इस तरह भक्त थे। प्रभुपाद लिखते हैं किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में भी महान भगवत भक्त थे। ये जो प्रभुपाद कहता है जो पुण्य कर्म करने स्वर्ग में जाते हैं, प्रभुपाद बोलते परीक्षित महाराज इस तरह नहीं थे, वो तो पूर्व जन्म में भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरु के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में भली भांति परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह राज यात्रा हो या डोल यात्रा, और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरण करने में वे खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसे ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्ति थी। मीराबाई के जीवन में मीराबाई इतना विख्यात बचपन से पिता माता से इस तरह शिक्षा मिली, इसीलिए एक महिला होते हुए घर संसार छोड़कर वृंदावन चले। प्रभुपाद खुद ने मीराबाई का प्रशंसा करते, क्योंकि बचपन से पिता माता की इतना शिक्षा मिला उन्हें।
अभी वर्तमान समय में हाँ जगन्नाथपुरी में लाल बेग करके एक मुसलमान राजा जगन्नाथपुरी दखल करने को जा रहा था, जगन्नाथ मंदिर आक्रमण। तो रास्ता में एक महिला लड़की स्नान करती थी, उनका रूप में आकृष्ट हो गया, उनको शादी कर लिया लाल बेग। लेकिन महिला ने कहा तुम राजा है, तुम जो कुछ कर सकते, लेकिन तुम यदि जगन्नाथ को आक्रमण करने जाओगे मैं सुसाइड करूंगी। तो लाल बेग ने उनका लड़की पत्नी व्यवहार में इतना संतुष्ट हो गया, वो ठीक है, जगन्नाथ का आक्रमण नहीं करेगा, तुम मेरा पत्नी बन के रहो। तो उनका एक बच्चा हुआ, उनका नाम है शाल बेग, लाल बेग का मतलब शाल बेग। लेकिन मुसलमान पिता है, राजा, लेकिन माँ ने बच्चे को इतना शिक्षा दिया, आज जगन्नाथपुर में जितना सारे महान भक्त है उनमें सर्वप्रथम जितना भक्त का नाम आता है शाल बेग का नाम आता है। और उन्होंने मुसलमान पिता का से जन्म होने के बाद भी जो जो गान रचना किया है, आज भी जगन्नाथ उड़ीसा भाषा में जितना सारे जगन्नाथ का भजन है शाल बेग का गान भजन फेमस है, जगन्नाथ मंदिर में गाते हैं, हजार हजार लाखों लाखों भक्त। कहने का उद्देश्य है वो जो महिला मुसलमान ने शादी कर लिया, फिर भी परिवेश कितना प्रतिकूल है, फिर भी बच्चा को इतना शिक्षा दिया है बचपन से, वो बच्चा कितना महान भक्त बन गया मुसलमान के घर में होते हुए। उनका माँ इतना बड़ा भक्त हम सुना नहीं, जरूर बहुत बड़े भक्त नहीं थे इस तरीके से, लेकिन उनमें से बड़ा भक्त बन गया शाल बेग। उसी तरह सुनीति इतना बड़ा भक्त हम सुना नहीं, लेकिन ध्रुव महाराज उनमें से बड़ा भक्त बन। तो पिता माता को यह से प्रोत्साहन लेना चाहिए, हमारे जीवन तो चले गया है, हम तो बड़ा भक्त नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बच्चा को कुछ शिक्षा देके वो हमको उद्धार कर सकते। ध्रुव महाराज का माँ चले गया भगवत धाम में ध्रुव के कारण, शाल बेग का माँ का महिमा क्यों बढ़ गया, शाल बेग भक्त बन गया। इसी तरह हमें भी बच्चा को इस तरह शिक्षा दे सकते। यह प्रभुपाद 3 उदाहरण देता, खुद का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का और मीराबाई का। ऐसे भक्तों का जीवन बहुत एक जैसे होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन का समानता रहती है। इस तरह से महान भक्त का सबके देखते हैं बचपन से इस तरह। तो पूछना आ सकता है खिलौना के साथ खेल के भक्ति कैसे होता है। ये प्रसंग में प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर एक लेक्चर है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पहले जमाना में बहुत बचपन में शादी होता था। प्रभुपाद खुद का उदाहरण देते हैं, उनका दादी का शादी हुआ 10 साल के नीचे, जितनी याद है हो सके 9 साल के आसपास। उनका माँ का शादी होकर लगभग 11 साल के आसपास। उन्होंने शादी किया जब उनका 13 साल की, इस तरह कुछ। और उसी जमाने में शादी होने के बाद बच्चा इतना छोटे थे, लेकिन स्वामी के साथ घर में नहीं भेजते थे। शादी होते थे लेकिन ससुराल में नहीं भेजते थे, पिता माता के साथ रहते थे। कि जब बड़ होते थे तब भेज देते थे। पूर्व बात बताते हैं, जब इस तरह छोटा बच्चा शादी हो गया है, वो स्वामी स्त्री संपर्क को क्या क्या पता है उनको, लेकिन जब वो लड़का आते हैं घर में, दामाद आते हैं, सास उनके खिलाते पिलाते हैं, तो लड़की को भेजते हैं जाओ, तो बच्चा क्या जाएगा सब। तो बोले एक काम करो, ये पान सुपारी इनका एक देके आ जाओ। वो बच्चा से दे के भाग के आता है। फिर नहीं जाना तो फिर एक गिलास बोले पानी दे जाओ, एक पानी दे के आ जाओ, पानी दे के भाग के आते। इस तरह बचपन से उनका जो आसक्ति होते हैं वो जीवन में और कभी नहीं टूटते।
आजकल के जमाने में क्या होता है, 30-35 साल में शादी होता है। तो जो लड़की 35 साल तक किसी को छोड़ के अकेला जिंदा रह सकते हैं और बाकी 20-30 साल नहीं जिंदा रह सकते, शादी करना क्या जरूरत है? वो शादी करने के बाद भी इसके फ्रीडम में रहते हैं। भाई क्या जरूरत है इनको, समाज में मुख दिखाना जरूरत है इसलिए शादी कर लेके शरणागति नहीं आते हैं। तो ये पता चलता है जो ये शिक्षा बचपन से होना चाहिए। और पूर्वज यह कहते हैं हर महान व्यक्ति का बचपन से इस तरह होते हैं लगभग, किसी किसी बात में होता है, लेकिन ऐसे भक्तों का जीवन बहुत एक जैसे होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि आपने किशोर शाखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। नित्यानंद प्रभु का जीवन में हम उन्हें बचपन में क्या करते थे, रामलीला का अनुकरण करते। एक बार इस तरह हो गया, ड्रामा करेंगे नित्यानंद प्रभु, रामचंद्र का लीला हो रहा है। तो नित्यानंद बच्चा सबको सिखा दिया इस तरह ड्रामा करेंगे, तो वो खुद में लक्षण बन जाएगा, इस तरह युद्ध में पराजित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो हनुमान उनको विषय करने लेके आएगा, ये सब सिखा दिया। लेकिन ड्रामा होते होते हाँ उस तरह बेहोश हो गया, इस तरह बेहोश हो गया, हालांकि मर ही गया। लेकिन इस तरह बेहोश हो गया, जो ड्रामा कर रहा था भूल ही गया भाई अभी करना क्या है। हनुमान भूल गया, अभी ये जो ड्रामा है वो ड्रामा भूल गया है, उसमें तो नित्यानंद मर ही गया है, क्योंकि लक्षण का अवतार है नित्यानंद प्रभु, बल्लदेव का अवतार है। तो बचपन से हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु इस तरह लीला करते थे। सीधा स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजन द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित के बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। तो यहाँ सब आचार्य ने स्वीकार किया परीक्षित महाराज बाल्यकाल से भक्त। उन्होंने उपरियुक्त कार्यकलाप में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते कि बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। इसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाता है, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्त होता है। इस तरह महाभारत को बोलता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध अर्थ जन्म से मुक्त है। और नित्य सिद्ध से तारक क्या आता है, नित्यबद्ध। नित्य शब्द अर्थ है, ये नित्य शब्द अर्थ है उसका इतिहास पता नहीं कब से। अनादिकाल शब्द का अर्थ है उसका आदि किसी का पता नहीं है, आदि तो है ही। अनादिकाल से हम संसार बंधन, अरे अनादिकाल से कैसे हो सके, पहले तो भगवत में था। तो अनादिकाल शब्द था कब कैसे फंसा हुआ कारण किसी को पता नहीं। तो जीव इस दो प्रकार होता है, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। लेकिन एक बीच में एक है, कौन कौन है, साधन सिद्ध कृपा सिद्ध। ये कौन सा कैटेगरी में आता है, नित्य मुक्त नित्य बद्ध, तो बीच में कौन सा आता है। तो पूर्वज बोलते हैं किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से मुक्त न हो अपितु संगति से भक्ति के प्रवृत्ति विकसित करते हैं। ये कौन सा जो साधन सिद्ध, कौन सिद्ध है, नित्य एक नित्य सिद्ध एक साधन सिद्ध। कौन सिद्ध है, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। हाँ
कोई ऑफिस में पैसा कमा कर पैसा लेकर बाजार करके लेकर आया और पत्नी ने घर में खाना बनाया और बच्चा बैठ के खा रहा है, तीनों एक साथ खा रहा है, किसको खाना ज्यादा अच्छा होगा? एक ही है। इसका तो क्या फर्क है? खाना तो खाना तो एक ही है। तो नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध जो हो, जो सिद्ध होगा तो सिद्ध है। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहा लेते हैं। अंततः दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहता। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्त की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। निष्कर्ष क्या निकला? शुद्ध भक्त की संगति से कोई भी साधन सिद्ध बन सकता है, और साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध के अंदर कोई फर्क नहीं। इसका उदाहरण क्या है? इसका ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण शब्द अर्थ क्या है? ज्वलंत उदाहरण शब्द अर्थ क्या है? ये शब्द हिंदी में है ज्वलंत उदाहरण। कौन कौन सुना है ज्वलंत उदाहरण? ज्वलंत बेस्ट एग्जाम्पल इसका। हाँ, ताजा, जीता जाता है। हाँ, ये शब्द है ज्वलंत, अर्थात आग में के दिखाई दे रहा है। ज्वलंत तो जल रहा है, दिखाई दे रहा है। ज्वलंत शब्द अर्थ है आंखों में साक्षात दिखाई दे रहा है ये चीज। ज्वलंत उदाहरण वह कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि जीवन में क्या था? पहले दासी का पुत्र। क्या नित्य सिद्ध था? और फिर नारद मुनि की क्यों मानते हैं भाई? ये तो नित्य सिद्ध नहीं थे, साधन सिद्ध है। नित्य सिद्ध को कोई इस तरह सोचता है कि नारद मुनि के बारे? तो फिर हम भी नित्य बौद्ध से साधन सिद्ध मान सकते, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है। अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वो ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्तिमय सेवा के इतिहास में अद्वितीय है। नारद मुनि की तुलना है सबका गुरु है। यहां तक रामायण के लेखक वाल्मीकि भी के वह गुरु है। एक प्रकार सबके गुरु है नारद मुनि। लेकिन उन्होंने साधन सिद्ध है। कहने का उद्देश्य साधन सिद्ध नित्य सिद्ध देखना जरूरत नहीं। अरे हमारे ये बोलने का उद्देश्य क्या है प्रभुपाद का? अब हताश मत हो भाई, हम तो नित्य सिद्ध नहीं, हमारी गति क्या होगा? कोई समस्या नहीं है। नित्य बौद्ध भी शुद्ध भक्त का संगति में साधु सिद्ध बनेगा, और साधु सिद्ध और नित्य सिद्ध दोनों का काम एक ही है। भगवान के बाद जब सेवा करने जाएगा, भगवान क्या बोलेंगे? अरे तुम भागो यहाँ से, तुम तो साधु सिद्ध है, नित्य सिद्ध को पहले आने दो। इस तरह होगा क्या? क्या लग रहा है? तो फिर साधन सिद्धि केवल भाई तो साधन करने फायदा क्या भाई? उसके बाद आने के बाद सेम कंडीशन है, फिर तो साधन सिद्ध होने के बाद कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हमें हताशा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का तो कोई मूल्य नहीं। प्रभुपाद अभी जो गुड फॉर्चून सौभाग्य से सृष्टि किया है, इस्कॉन सृष्टि करने के माध्यम। इस्कॉन संस्था है, ग्रंथ, शुद्ध भक्त, महाप्रसाद, कितना अच्छा से चीज दिया है, जिसके माध्यम इसका संगति करके कोई भी बद्ध जीव भी साधन सिद्ध बन सकता, कृपा सिद्धि बन सकता। लेकिन कोई कृपा सिद्ध हो, साधन सिद्ध हो, लेकिन एक ही है। लेकिन साधु सिद्ध और कृपा सिद्ध का अंदर फर्क क्या है? कृपा सिद्ध का संख्या बहुत कम होता है, साधु सिद्ध जाता है। जिस तरह मान लीजिए स्कूल कॉलेज में किसी को ऑनररी डिग्री पीएचडी देते हैं, उसका संख्या ज्यादा होता है क्या? कम होता है। लेकिन पढ़ाई करके पीएचडी देते हैं। तो अभी कोई यदि बोला फलाना का बच्चा ऑनररी डिग्री मिला है, तो हमारे बच्चा को इस तरह मिलेगा उनको? सबको पढ़ाई करना पड़ता है। कृपा सिद्ध हो सकते, लेकिन उनके लिए हाथ पैर
एक जगह करके बैठे नहीं रहना चाहिए। कृपा सिद्ध होगा होगा, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए साधन सिद्ध होने, दोनों करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत तो साधन सिद्ध कहते हैं। हाँ, बिल्ली के बच्चा, बंदर का बच्चा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा है। पुस्तक का नाम है उपदेशी उपाख्यान। उपदेश के कहानी के माध्यम उपदेश दे रहा है। तो उसके अंदर एक कहानी का नाम है मरकट ने मार्जन ने, बंदर और बिल्ली के। बंदर के बच्चा क्या करते हैं, माँ को पकड़ करके रहते हैं, और बंदर एक पैर से दूसरे पे छलांग लगाते हैं, देखते नहीं बच्चा गिरेगा या नहीं गिरेगा। लेकिन बच्चा का खुद का प्रयास से माँ को पकड़ करके रखते हैं। ये बंदर का बच्चा है, यह है साधना करके सीखना, खुद का प्रयास। जो जो खुद का प्रयास के भगवान के पास जाना चाहते हैं। और बिल्ली के बच्चा माँ जब लेके जाता है पूरा शरणागत, जा लेके जाओ। तो जो भक्ति नहीं करना चाहता है, भगवान जब कृपा करेंगे हम जाएंगे। मंदिर मंदिर चले, भगवान जिस दिन कृपा करेंगे जाएंगे। वाह कितना महान भक्त, कितना शरणागत है। आप किसी को मंदिर चलिए, नहीं भगवान जिस दिन कृपा करेगा। वाह हम इतना दिन भक्ति को, इतना शरणागति नहीं है, वो व्यक्ति कितना शरणागत है, भगवान जिस दिन कृपा करेगा। वाह कितना महान है। कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? हाँ, जो साधना कर खुद का प्रयास है, हाँ, वो बंदर का बच्चा। कौन बंदर का बच्चा होना चाहता है? तो हम बंदर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बंदर का बच्चा भी नहीं है, बिल्ली के बच्चा भी नहीं, हम मनुष्य का बच्चा है। हमें कुआं के अंदर गिर गया है, कुआं के अंदर गिर गया है, तो वहां से कुछ चिल्लाना पड़ेगा। कोई एक रस्सी फेंक देगा और हम रस्सी पकड़ना पड़ेगा। रस्सी से फेंक दिया वो कृपा है, और हमें उसको पकड़ना है प्रयास है। तो दोनों करना चाहिए, हमें कृपा भी चाहिए, खुद का प्रयास भी चाहिए। हम बंदर के बच्चा और बिल्ली के बच्चा बैठ के नहीं रहना चाहिए, मनुष्य बच्चा बन के रहना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है, और प्रभुपाद ने कितना सुंदर तात्पर्य दिया। श्लोक तो इस तरह है, परीक्षित महाराज कितना महान भक्त है, बचपन से हाँ उन्होंने कृष्ण का पुतली के साथ खेल किया, और प्रभुपाद ने और इसके विस्तार करके कितना सुंदर तात्पर्य दिया। ये सुनकर किसको अच्छा लग रहा है, हाथ उठाइए। तो दूसरा आदमी सुनेगा, उनका अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करना चाहिए इसीलिए? हाँ, भागवतम, अब जोर से बोलिए, भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आप चाहते सब आनंद में रहे, इस तरह आपको केवल सुनकर कितना मजा लग रहा है। तो सारे व्यक्ति के घर में इस तरह भागवत रहेगा, उनको पढ़कर कितना मजा आएगा। इतना मजा कोई राजनीतिविद, कोई समाज सेवी दे सकते क्या? समाज सेवा जो कर रहा है इस तरह मजा दे सकते? जो भागवत ग्रंथ वितरण करके जो आनंद दे सकते, जगत में कोई इस तरह कल्याण नहीं कर सकता। कौन कौन भागवत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन भागवत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कौन कौन नहीं करते हैं? कौन कौन नहीं करते हैं? कौन कौन करना ही नहीं चाहते हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन सोचते नहीं हम कभी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। तो इसका तो आप लोग करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है। हाँ, लेकिन हाँ, ज्यादा लेट मत करो। और बिंद अक्षय प्रभु जी सबका घर घर दे देगा, तो आप किसके पास जाएंगे बाद में? तो इसीलिए आप लोग अभी से संकल्प लो, हमें करना चाहिए। आपका संकल्प क्या अभी भगवत, आप बताइए थोड़ा।
ये क्या प्लान है सब भागवत के बाद वितरण करने के लिए, क्या प्लान? श्रीमद् भागवतम ऐसे मैंने योजना बनाई है कि रोज मैं एक सेट भागवतम का डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो अभी तक तो चल रहा है महाराज। कितना दिन से चल रहा है? हाँ, हो गए करीबन हाँ, अगस्त जुलाई अगस्त से बराबर हो रहा है। और हो रहा है? कोई कोई महीने में जैसे मैराथन में थोड़ा ज्यादा हो गया, कम बाकी नहीं होता है? हाँ जितने दिन का महीना होता है इतने होते हैं। जैसे 28 एवरेज मिल जाता है? हाँ एवरेज हो जाता है, एवरेज रोज एक एक हो जाता है? एक हो जाता है, कैसे ना कैसे हो जाता है। भक्त लोग भी मेहनत करते हैं, बाकी मैं खुद भी प्रयास करता हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। महाराज आपके आशीर्वाद से आप इतना शक्ति देते हैं, उसी संभव हो सकता है। बाकी हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, हम तो सिंफुल लाइफ में पीएचडी किए हुए हैं महाराज। लेकिन बड़ा आनंद आता है करने में, बहुत अच्छा लगता है महाराज। घर में कितना भागवत रखा आप? घर में अभी तो स्टॉक नहीं है, लेकिन 100 भागवत सेट का ऑर्डर दिया हुआ है। अरे बाबा, 100 ऑर्डर दिया है? ये सुनकर तो आलसी आदमी का मन में कुछ तो अच्छा आ जाएगा भाई, हमें कुछ 100 नहीं है तो हम तो 25 से रख सकते। कौन कौन 25 रखना चाहते हैं? पूरे 100 रखेंगे। कौन कौन 25 रखेंगे? कौन कौन 25 घर में रखना चाहते हैं? साहस ही नहीं है। कौन कौन 10 रखना चाहते हैं? 10 भागवत का सिर कौन रखेंगे पूजा करने के लिए? आपका सामने में एक लीडर है, 100 सेट रख रहा है, अब 10 रखने की हिम्मत नहीं है? अगर विश्वास ही नहीं है तो आज मिलेगा। और कौन 5 रखना चाहते हैं? 5 सेट कौन कौन रखना चाहते घर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? हाँ, सीताराम भगवान। अब सोचो यदि इस तरह भक्त है जिनके घर में 100 भागवत रखते हैं, उनके साथ संग करने के बाद खुद को इच्छा नहीं आता है 5 सेट रखने का, तो इससे संग करना जरूरत क्या है? तो खाने के लिए आता है क्या? जोकिंग कर रहा हूं। जो इस तरह भक्त का संगति कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? भक्त का संगति क्यों कर रहा है? वो भक्त का अंदर जितना गुण है हमारे अंदर है, नहीं दूसरा कोई बिजनेस है। भक्त संग क्यों करते हैं? वो भक्तों के अंदर जो महान गुण है वो हमारे अंदर है। तो हम देख रहे इस तरह एक महान व्यक्ति है जो प्रभुपाद का आदेश को इस तरह करा, भगवान को मदद कर ही रहा है। तो उसके बाद हमारी इच्छा नहीं होता है, फिर मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन 5 सेट रखना चाहता है डिस्ट्रीब्यूट करने के हाथ पे। एक सीताराम को, एक हाँ, आपका नाम क्या? हाँ, लकी लकी लाकी माता जी रख, हाँ 5 सेट। और कौन? और बस, और कोई नहीं? साहस तो करो, कॉलेज युग में इच्छा करने से फल मिलता है। आप नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन इच्छा करने से फल मिलेगा। कौन कौन रखना था 5 सेट? अरे वो क्या नाम वो, हाँ, नरपत प्रभु 5 सेट, हरी वो। और 5 सेट कौन रखना चाहते हैं? ओके, 2 सेट कौन कौन रखना था? 2 सेट घर में, हरी वो क्या नाम का? धर्मवत्सल प्रभु 2 सेट, हरी वो। और किसी को क्या नाम? अचल प्रभु 2 सेट। और क्या नाम? हाँ, कुणाल प्रभु, पूर्णानंद, पूर्णानंद प्रभु 2 सेट। और कौन? रुचिर गौर प्रभु 2 सेट। और नाम बोल रहे हैं वो भी आ जाए, तो दूसरे का नाम बोल रहे हैं। और कौन? हाथ उठाइए। माता जी लोग को अच्छा कम लग रहा है। घर में क्या काम है आप लोग को? पुरुष लोग बाहर में पैसा कमाने जाते हैं, उनका टाइम ही नहीं है। आप लोग घर में केवल टीवी देखते हैं। सारे करते हैं, उनसे लेके डिलीवरी होती है, डिलीवरी। हाँ ठीक है, पुरुष के पास लेके घर में रखना चाहिए, पुरुषों के पास लो लेकिन घर में रखना चाहिए। महाराज क्या कह रहे हैं, जो हम करते हैं वो तो सही, हाँ, लेकिन अपने अपने घरों में भी रखना चाहिए। हाँ, घर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखना चाहिए। कौन कौन? 2 सेट को, ज्यादा नहीं है। गीते तो रखना है, गीते तो सबको रखना, तो बोलना जरूरत नहीं है, वो तो आउट ऑफ सिलेबस, चर्चा करना जरूरत नहीं है।
गीता तो रखना है, भागवत देना है सबको, 12 टारगेट और कोई नहीं। ठीक है, कम से कम एक सेट तो रखना है सबको। कौन कौन एक सेट रखें? हाथ सब हाथ उठाओ। कौन कौन एक डिस्ट्रीब्यूट करने एक सेट रखेंगे? अच्छा आप बताइए, आपके पास लेगा तो पैसा पहले देना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं तो एक एक साल तक नहीं मांगता हूँ। तो आप अरविंद प्रभु के पास भागवत लेके जाओ, घर में रखो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, सेल होने का पैसा देना, नहीं होगा तो घर में रख दो, कोई समस्या नहीं, पैसा देना जरूरत नहीं। क्या हंसी की बात है? क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? अब बताइए। नहीं, वो फ्री वाली बात गड़बड़ तो बात ना फ्री नहीं है। 5 साल में आ जाए तो ठीक है महाराज। हाँ, ये फ्री के बात नहीं बोला, आप घर में रखो सेल करने के लिए। तो 1 साल में सेल नहीं हुआ है, ठीक है, फिर 2 साल सेल नहीं हुआ है, जब सेल होगा तभी पैसा देना। मान लीजिए 3 साल बदला मेरा तो होगा ही नहीं, तो पुस्तक को बस कर देना। लेकिन अब तो प्रयास तो क्या, ये प्रयास करना समस्या क्या है? घर में रखो, प्रभुपाद चाहते हैं, पूर्वोत्तर आचार्य चाहते हैं हम वितरण करें, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा तो चाहिए नहीं, आपको घर में रखो। हो सकता है एक दिन आदमी टेलीफोन करेगा, प्रभु मैं सुना इसका में भागवत है, आपको घर में है क्या? इससे आपको घर से लेके जाएगा, इस तरह नहीं होता है। तो इच्छा को नहीं करते हैं। कौन कौन कम से कम एक सेट घर में रखेंगे? हाथ रही, एक सेट कम से कम, फिर भी हाथ कम उठ रहा है। हाँ, नाम लिखना जरूरत नहीं, सबको बस जाना चाहिए। नाम जो हाथ नहीं उठे उनको भी जान। नाम नहीं लिखेंगे तो बाद में पलट जाएंगे। हाँ ठीक है, हाथ उठा नाम लिखते हैं, हाथ उठा एक सेट वाला। नाम बताइए अपना। हाँ नाम बताओ, लिख रहा है आप नाम। सरदर्शन प्रभु एक सेट। हाँ, और नरपत जी 2 सेट। नरपत जी का लिख दिया मैंने। अभी एक एक सेट पे जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो हाथ खड़ा। हाँ, मंजुनासी माता जी का लिख लीजिए एक सेट है। सभी को करना है। एक सेट तो सबको करना है। सबको एक एक सेट रखना है। हाँ वो तो रेगुलर भागवत अच्छा ठीक है। वो तो जो लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं उन सबको एक एक सेट रखना है, घर में रखना है। एक एक सेट रखना है। तो ऐसा करिए, एक आप वीडियो ले लीजिए, सब पूरी शक्ल दिख जाए तो फिर क्या है कि हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकें। नरपत जी वीडियो ले लो। और प्रभु जी के एक वीडियो, क्योंकि सबके नाम लिखना संभव नहीं है, 1 मिनट की वीडियो ले लीजिए। 2 साल के अंदर यदि सेल नहीं होगा, टाइम लिमिट महाराज जी 2 साल के कीजिए, 5 साल करेंगे तो 5 साल करेंगे। 2 साल में यदि नहीं होगा, पुस्तक को बस कर देना। 2 साल में आप यदि प्रचार नहीं भी करना चाहते हैं, मैं किसी को बोलूंगा, आपको घर में कोई टेलीफोन करके आके लेके जाएगा घर से, वो यदि नहीं होगा फिर वापस कर देना, और क्या चाहिए? 2 साल रखने का पुण्य तो मिलेगा। हाँ, 2 साल घर में फ्री में रखने का पुण्य मिलेगा। और आपने प्रयास किया, ये भी फिर मिलेगा। भगवान देख रहे हैं आपने प्रयास किया, घर में रख दिया, ये भी प्रयास किया, फिर इतना कृपा मिल रहा है। तो जैसे प्रभु जी कोई पति पत्नी है तो उनके फिर 2 सेट माने जाएंगे। मेरा लग रहा है पति पत्नी को तो अलग मोबाइल ही होता है, तो फिर खाना अलग होता है, सभी अलग होता है, तो फिर प्रचार अलग क्यों नहीं हो सकती? सबको टेलीफोन में अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर है। तो आप बता, एक बार नवंबर महीने में महापुर में गया मैं, बोले आप लोग चैतन्य चैतन्य में सेल करो, क्लास के बाद, सुबह में बोला क्लास के बाद इवनिंग क्लास तक आने तक आपको परिचित आदमी को टेलीफोन करना, देखो बहुत आदमी लेगा। तो इवनिंग क्लास में एक व्यक्ति ने कहा, महाराज 10 सेट मेरा ले लिया है। 10 आदमी टेली 10, कुछ सिखाता के लिए 10 आदमी ने शिकार के लिए, केवल टेलीफोन करना है आपको, बस टेलीफोन है, जैसे टेलीफोन करना है। एक भागवत है, हाँ सबके पास घर में है, आप रख सकते, जब पैसा होगा आप एक काम कर सकते, ये 7,000 का 8,000 8,000 रखते हैं तो डिवोटीज के लिए 7।
7,000 रुपया है, अब 500 रुपया करके देगा 14 महीना में, 500 रुपया अलग करके रख दे, 1 साल बाद आप पैसा देना। तो इस तरह, क्योंकि हमें करना चाहिए ग्रंथ प्रचार, हमें कितना योग्यता है प्रचार करके भक्त बनाएंगे, लेकिन हम प्रभुपाद का ग्रंथ तो इजीली दे सकते। तो जब हमारे और दीक्षक प्रभु के तरह एक उत्साही भक्त ग्रंथ वितरण, उनको देखकर यदि हमारा उत्साह नहीं आएगा तो फिर जीवन में आएगा कब? हमारे जो शिक्षा है ग्रंथों के आधार पर है, और सारा दुनिया जो प्रचार हुआ है, प्रभुपाद एकला के सबके घर में गए क्या है? प्रभुपाद ग्रंथ के माध्यम सब जगह चलेगी। तो जितना सारा जगत कृष्ण भक्ति होगा, कृष्ण भक्त होगा ग्रंथों के माध्यम, इसीलिए जितना जल्दी सबका घर घर प्रभुपाद का ग्रंथ जाएगा, जगत को उतना कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ पर कोई है जिसके घर में भागवत नहीं? यहाँ पर कोई है जिसके घर में भागवत नहीं? ये तो सब होना चाहिए। यहाँ पर कोई है जिसके घर में भागवत नहीं? हाँ, मैं देखना, यहाँ पे कोई है जिसके घर में भागवत नहीं? हाँ, किसके घर में भागवत है? हाथ उठाइए। सबके घर में है। हाँ, तो सबके घर में है। तो देखो, आपको घर में जो हुआ, आप जब रखा तो दूसरे को घर में होना चाहिए, वो लोग तो करना चाहिए। और घर में रहेगा तो पढ़ना तो चालू करेगा। और भागवत पढ़ने के बाद भक्त तो नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड है? भागवत पढ़ने के बाद भक्त तो नहीं हुआ, इस तरह कोई रिकॉर्ड है क्या? नहीं। इसीलिए भागवत प्रचार करना बहुत जरूरी। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। एक बार श्री श्रीमद शुभक स्वामी गुरु महाराज एक भक्त के घर में, दीक्षित भक्त है, बोले तुम लोग भक्ति मंगल आरती क्यों नहीं करते हो? सोलमाल ठीक से नहीं कर रहे? रोज महाराज तो बहुत सब नचा है ना, क्या क्यों नहीं कर रहा? तो प्रतिबंध बोले महाराज हमने संकल्प किया है, ये बार भगवत धाम नहीं जाएंगे, अगले बार। संकल्प की ये बात नहीं जाएगा, ये मॉडर्न स्कूल पढ़ाई वगैरह करेंगे, ये बात भोग करेंगे और अगले जीवन अच्छा भक्ति करके जाएंगे। तो सीरियसली समझने कितना जरूरी है। तो भक्ति प्रभुपाद बोल रहा है मेटेरियल एग्जिस्टेड, जब सोचते नहीं मैं जिंदा नहीं रह सकता कृष्ण भक्ति सरकार, तभी केवल कोई भक्ति कर पाएगा। लेकिन एक बड़ा आदमी का सोसाइटी में ज्वाइन किया है, अच्छा है, बड़ा बड़ा आदमी आता है, अच्छा भजन कीर्तन होते हैं, खाना वगैरह होता है, बीच बीच घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग धाम दर्शन करने का मौका मिलता है। ये गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन हाँ ये बेस्ट नहीं है। ये दुनिया से हताश होकर होना चाहिए, ये दुनिया में रहना ही नहीं है। वो बात बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, ये दुनिया भद्र लोग का जगह नहीं है। तो ये बात जब तक नहीं समझेगा तो होगा नहीं, इसीलिए कृष्ण भक्ति प्रचार बहुत जरूरी है। तो जो आप शोक प्रकाश किया, अभी देखिए वो शोक प्रकाश किया, वास्तव में ये लोग गीता भागवत ठीक से पढ़ते नहीं, इसीलिए हुआ। भागवत पढ़ेगा तो भी नहीं हो, पढ़ते नहीं शास्त्र, इसीलिए नहीं समझ में आता क्या जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, और एक भक्ति करके जीवन कितना महान हो सकता है, उनके विश्वास ही नहीं है। इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए सबको। भागवत जब पढ़ेगा हमारी बात में समझेगा नहीं, लेकिन प्रभुपाद का व्याख्या जब पढ़ेगा जरूर परिवर्तन आ जाए। इसीलिए समाज में केवल ये नहीं कि स्कूल में पढ़ाई करा रहा है, इस तरह बहुत सारे समस्या है, सारे समस्या समाधान होगा सब यदि भागवत पढ़ेगा। इसीलिए भागवत वितरण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्ण।
तो महाराज ने बताया, प्रश्न जवाब यही दिया महाराज ने कि भक्त लोग ही सिंसियरली नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनमें खुद में इतनी सिंसियरिटी नहीं आ रही, तो बच्चों को इस हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी भागवत पढ़ेगा वो निश्चित ही प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेगा वो भक्त बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग सबसे निवेदन करते हैं, आप सब लोग आज भागवत ये सेट अभी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आप लोग अपना एड्रेस दे देंगे तो हम एड्रेस पे भेज देंगे। अगर यहाँ पे हम नहीं ले जा सकते तो आप लोग, लकी माता जी आप गेट पे खड़े हो जाइएगा, और जो जो नए नए भक्त हैं, पुराने भक्तों को तो हम दे देंगे, लेकिन जो नए नए भक्त हैं ना उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख लीजिए तो हम उनको भिजवा देंगे। और महाराज का आदेश है तो सबको लेना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम एक सेट भी नहीं ले सकते। और पेमेंट महाराज ने बोला है कि सेट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम दे सकते हैं। तो महाराज का आदेश हमें शिरोधार्य रख के सबको भागवत का सेट लेना है, और प्रयास करना है कि एक ही नहीं ज्यादा करें ना, हर महीने 5 करना है एटलीस्ट, कम से कम इतना हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ अरबों रुपए कमा के भी इतना सुख नहीं है जो एक सेट आप भागवत डिस्ट्रीब्यूट करने का इतना सुख है, तो बहुत आनंद आएगा। अभी हमारे हम लोग राजकोट गए थे 10 दिन पहले, तो हम लोग कोई गौ माता के मेले में गए थे, तो वहाँ से मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट में वापस आ रहा था, तो हम रिक्शे वाले के साथ बैठे थे, तो मैं रिक्शे वाले के साथ ऐसे ही, रिक्शा वाला कह रहा था कि ऐसे हम पास में द्वारका है, हम द्वारका जाते हैं। मैंने उसे ऐसे भागवत की चर्चा करी, वो तैयार हो गया लेने के लिए। अरे वाह, तो हमने उसे भागवत सेट भिजवा दिया, और वो पढ़ने भी लग गया है, इंस्टॉलमेंट में देगा पैसा वो, लेकिन अच्छा व्यक्ति था, वो तैयार हो गया। तो मैंने यही सोचा है कि भाई मैं जिससे भी मिलता हूँ भागवत की बात करता हूँ, तो अगर तैयार हो तो अच्छी बात है, नहीं ले तो एटलीस्ट कम से कम सुना तो सही उसके भागवत के बारे में। और हमें प्रचार करने का मौका मिला। हाँ, हमें प्रचार करने का। हाँ, ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ बोलो। मतलब प्रभु जी को दोनों एक्सपीरियंस है, अरबों कमाने का भी और भागवत बेचने का भी, जो एक्सपीरियंस से हमें सीख लेना चाहिए। अरे प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। शामिल गौर भक्त गौर